अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल इट्स लेट्स टॉक अबाउट इट। और आज की वीडियो में मैं आपसे बात करूंगी कि कैसी मेडिकेटेड क्रीम के बारे में जो कि आपको हर तरह के मसले मसाइल अगर आपकी स्किन पे है ना वो ये ठीक करेगी। आपको पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपर पिगमेंटेशन है जो कि एक्नी और पिंपल ख़त्म होने के बाद निशान छोड़ जाती है, या आपको हाइपर पिगमेंटेशन है सिंपल सन डैमेज की वजह से हो गई है या हीट की वजह से हो गई है, सन स्पॉट्स पड़ गए हैं आपको, मेलाज्मा है या फ्रेकल्स हैं। इसके साथ साथ ओपन पोर्स हैं या स्टीरॉयड बेस्ड क्रीम्स लगा लगा के आपकी स्किन बिल्कुल डैमेज हो चुकी है, पतली हो चुकी हुई है और वेन्स बाहर नज़र आना शुरू हो गई हैं, तो उसके लिए ये क्रीम बहुत अच्छी है। इस क्रीम के अंदर जो केमिकल है वो ट्रेटिनोइन के नाम से है। ट्रेटिनोइन के बारे में पहले सुन लीजिए वो होता क्या है। वो एक विटामिन ए है, ठीक है। और विटामिन ए मार्केट में डिफरेंट क्रीम्स और सिरम्स और जेल की सूरत में आपको मेडिकल स्टोर से मिल जाएगा, ठीक है। उसके अंदर जो मेजर आते हैं वो रेटिनॉल आता है, रेटिनॉइड आता है, ये मुख्तलिफ नाम होते हैं, लेकिन जो रेटिनॉल इनका जो बाप है ना वो ट्रेटिनोइन है। ट्रेटिनोइन डेरिवेटिव है विटामिन ए का, रेटिनॉल का डेरिवेटिव है, यानी उसके अंदर से निकाला हुआ है और ये बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। रेटिनॉल ने जहां आपको 1 महीने के अंदर आपको इसके इफ़ेक्ट्स नज़र आना शुरू होते हैं, ट्रेटिनोइन 15 डेज़ में आपको बाकायदा तौर पर रिज़ल्ट्स दिखाना शुरू कर देता है, ठीक है। ये इतना स्ट्रॉन्ग होता है। अब बात आ जाती है कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं लगाने की वजह से और इसके एडवांटेजेस क्या होंगे अगर हम इसको लॉन्ग टर्म यूज़ करें। तो पहले मैं आपको एडवांटेजेस बता देती हूँ, ठीक है। एडवांटेजेस आपके ये है, आपकी स्किन किसी भी किस्म की डैमेज हुई हुई है, मैंने भी आपको बताया मेलाज्मा, हाइपर पिगमेंटेशन है, पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपर पिगमेंटेशन है, या आपके सन स्पॉट्स हैं, डार्क स्पॉट्स हैं, इवन द स्कार्स, इट कैन ट्रीट द स्कार्स एज वेल, ठीक है। तो ये उनको क्योर करेगा जो भी आपकी स्किन के मसले मसाइल हैं किसी भी किस्म के हैं। इसका असल काम क्या है, आपकी स्किन को स्मूथ बनाना, टेक्सचर्ड स्किन है या अनइवन स्किन टोन है आपकी, तो उसको एक करना, साफ़ सुथरी स्किन को बूस्ट करना। इसका काम है कोलेजन को बूस्ट करना, न्यू स्किन को ऊपर लेकर आना, ऊपर से डेड स्किन सेल को रिमूव करके नीचे जो रिपेयर्ड स्किन होती है ना उसको ऊपर लेकर आना। अब बात ये है कि इसके ज़ाहिर सी बात है कि कोई चीज़ आप ऐसी लगाएं, इतना स्ट्रॉन्ग केमिकल आप अपने चेहरे पे लगाएं या अपनी नेक पे लगाएं जहाँ पे डार्क आपको एरियाज़ हैं, तो अगर आप अपनी स्किन पे इसको लगाते हैं तो इसके पोटेंशियल डिसएडवांटेजेस भी लाजमी होंगे, तो वो मैं आपको बता देती हूँ। स्किन अगर बहुत ज़्यादा ख़राब है तो 1 से 1.5-2 हफ्ते ये लेगी क्रीम आपकी स्किन पे सेटल डाउन होने के लिए। जितनी ज़्यादा स्किन डैमेज होगी उतने ज़्यादा इसके डिसएडवांटेजेस आपको फर्स्टली नज़र आएंगे। उनमें क्या है, फ्लेक्स आएंगे स्किन के ऊपर, स्किन ड्राई होगी, खींची खींची स्किन लगेगी, बिल्कुल ऐसे जैसे अभी आप इंजेक्शंस मुंह पे लगवा कर आए हैं, ठीक है। स्किन खींची खींची लगेगी। अगर स्किन बहुत ज़्यादा डैमेज है तो अराउंड द नोज़, अराउंड द माउथ, जो आपके नाक के साइड्स होती हैं, ये ड्राई इतनी हो जाएंगी कि आपको इचिंग होगी वहाँ पे, ठीक है। तो थोड़ी सी बर्दाश्त करनी है। उसका तरीका भी मैं आपको बता देती हूँ इस्तेमाल करने का। खैर, आपके माउथ के अराउंड अगर आपका एरिया डार्क है यहाँ पे तो ये उसको भी रिपेयर करेगा, साफ़ करेगा उस जगह को, लेकिन वहाँ पर भी यहाँ ये जो इचिंग आएगी या ड्राइनेस होगी, आपका मुंह खींचा खींचा रहेगा, आपके आइज़ के इर्द गिर्द भी ये मसला रह सकता है क्योंकि ये फाइन लाइंस और रिंकल्स को भी रिपेयर करता है। अब बात आ जाती है, ये हो गया उसके पहले तो बात आएगी ये ड्राइनेस करेगी तो जहाँ जहाँ पे आपके डार्क स्पॉट्स होंगे, एरिया जहाँ से अनइवन स्किन टोन होगा, वहाँ से ये फ्लेक्स उतारेगी। फ्लेक्स उतारने का मतलब है कि जो बॉडी के ऊपर हल्का सा ड्राइनेस की वजह से छिलका सा आ जाता है ना, वो आएगा आपकी स्किन के ऊपर। फिर बात आ जाती है कि ये रेडनेस इस वजह से करेगी क्योंकि इसने ऊपर से डेड स्किन सेल को मुकम्मल तौर पर रिमूव कर देना है और नीचे से न्यू स्किन को लेकर आना है, ठीक है। तो ये रेडनेस भी करेगी, इरिटेशन भी करेगी। तीसरी बात और जो सबसे ज़रूरी बात आ जाती है वो ये आ जाती है कि ये आपकी स्किन को सेंसिटिव टू हीट करेगी, यानी कि यू कांट गो इनटू द सनलाइट, ठीक है। आप ये चूल्हे वगैरह के पास भी आप जाएंगे तो ये सेंसिटिव करेगी आपकी स्किन को हीट से। अब ये तो सारे साइड इफ़ेक्ट्स आ गए। ये साइड इफ़ेक्ट्स कब आएंगे, जब ये आपकी स्किन के ऊपर से डेड स्किन सेल को रिमूव करेगी। वंस इट गेट सेटल डाउन विद योर स्किन, अगर ये आपकी स्किन के साथ सेटल डाउन होगी, 1 हफ्ता लगेगा, 2 हफ्ते लगेंगे, इवन 3 हफ्ते भी लग सकते हैं। जब आपकी स्किन के साथ ये सेटल डाउन हो जाएगी तो फिर नेक्स्ट मूव क्या होगा, नेक्स्ट काम ये होगा इसका कि ये आपकी स्किन को रिपेयर करना शुरू कर देगी। जो सेंसिटिविटी आपकी स्किन के ऊपर आई होगी ना वो रिमूव होना शुरू हो जाएगी।
ये अब आपकी नई स्किन के साथ काम करना शुरू कर देगी। ठीक है, अब उसका तरीका क्या है, सेंसिटिव टू हीट है। उसका बेहतरीन हल है, ये जितने मैंने आपको डिसएडवांटेजेस बताया ना, उनका एक ही बेहतरीन हल है कि सुबह को उठ के आपने 2 से 3 बार अपने सन ब्लॉक की लाजमी एप्लीकेशन करनी है। अ थिक लेयर ऑफ सन ब्लॉक 2 से 3 बार आपने दिन में लाजमी लगाना है। ठीक है, अगर तो आप सन ब्लॉक नहीं लगाते तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है क्रीम लगाने की भी। क्यों? क्योंकि आपकी स्किन सेंसिटिव बनेगी। जो भी आप स्किन केयर, सन ब्लॉक के बारे में मैं आपको यही बात बता दूं, आप जो भी स्किन केयर रूटीन फॉलो करते हैं, अगर आप सन ब्लॉक नहीं लगा रहे तो वो वेस्ट जा रही है, सीधी बात है। क्योंकि सन ब्लॉक का असल मकसद है जो भी डैमेज हो रहा है स्किन को, उससे आपकी स्किन के ऊपर एक बैरियर ऐसा लेकर आना ताकि स्किन मज़ीद डैमेज ना हो, और जो आप उसको रिपेयर कर रहे हैं ना वो उसको ठहरा के रखे। सन ब्लॉक का ये काम है। इफ़ यू आर यूजिंग एनी काइंड ऑफ स्किन केयर प्रोडक्ट और इफ़ यू आर फॉलोइंग एनी काइंड ऑफ स्किन केयर रूटीन, अगर तो आप सुबह को उठ के सन ब्लॉक नहीं लगा रहे हैं तो वेस्टेज ऑफ टाइम है। प्लीज़, आप अब कोई ज़रूरत नहीं है पैसे खर्च के अपनी स्किन के ऊपर लगाने की, अगर आप अच्छा सन ब्लॉक पे इन्वेस्ट नहीं कर रहे। देयर आर लॉट ऑफ स्किन ब्रांड्स जो कि सन ब्लॉक बड़े अच्छे अच्छे बना रहे हैं। आई मस्ट से कि आप यू शुड go for the medicated sunblock. Why to use the medicated sunblock? They are the non comedogenic। ठीक है, पोर्स को ब्लॉक नहीं करेगा। पोर्स की ब्लॉकेज की वजह बहुत बड़ी होती है कि आपके एक्नी पिंपल कोज होते हैं। ठीक है, दूसरी बात, नॉन हाइपर पिगमेंटेशन नहीं होने देगा। हीट की वजह से सेंसिटिव हुई होगी स्किन तो मज़ीद डैमेज से आपको रोकेगा आपकी स्किन को। और दूसरी बात, अगर जो हो गया हुआ मसला उसको भी ठीक करता है सन ब्लॉक। देखिए, आप कोई भी मेडिकेटेड सन ब्लॉक खोलेंगे ना तो उसके ऊपर लिखा होगा नॉन हाइपर पिगमेंटेशन, नॉन एलर्जिक, नॉन कमिडोजेनिक, कंटेन्स एंटीऑक्सीडेंट्स। ये उसके ऊपर लाजमी बातें लिखी होती हैं। गो फॉर द मेडिकेटेड सन ब्लॉक। किसी भी कॉस्मेटिक ब्रांड का सन ब्लॉक ख़रीदने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। आपको कोई पता नहीं कि वो स्टीरॉयड बेस भी हो सकते हैं, उनके अंदर मरकरी की किसी ना किसी हद तक अमाउंट हो सकती है। जस्ट गो विद द मेडिकेटेड सन ब्लॉक। मेडिकेटेड सन ब्लॉक लें, थोड़ा सा महंगा आएगा, ज़्यादा भी महंगा नहीं आता वैसे, लेकिन 500 की रेंज में एक बड़ा अच्छा मेडिकेटेड सन ब्लॉक मिल जाता है। ठीक है, 500, 800, अब जितना अच्छा करते जाएंगे, जितना बढ़ाते जाएंगे अमाउंट पैसों की, उतने ज़्यादा आपको मेडिकेटेड सन ब्लॉक अच्छे मिलते जाएंगे। बहुत अच्छी अच्छी फार्मेसीज़ हैं जो कि मेडिकेटेड सन ब्लॉक बना रही हैं। खैर, मैं आपको बात बता रही थी कि अगर आपने केमिकल यूज़ करना है और अगर आप सन ब्लॉक सुबह को यूज़ नहीं करते हैं तो प्लीज़ नीचे आके ये कमेंट ना लिखिएगा कि मेरी स्किन डैमेज हो गई है। मैं आपको पहली पोटेंशियल साइड इफ़ेक्ट्स जितने भी हो सकते हैं वो मैंने आपको पहले ही मेंशन कर दिए कि ये आपको साइड इफ़ेक्ट्स मिलेंगे। इन सब साइड इफ़ेक्ट से जान छुड़वाना चाहते हैं, इन सब साइड इफ़ेक्ट्स के साथ आप अपनी स्किन को रिपेयर करना चाहते हैं, क्योंकि ये केमिकल तो बेस्ट है। आप सर्च इंजन पे जाके ट्रेटिनोइन के नाम से बिफोर एंड आफ्टर के जाके रिजल्ट्स लिखें, आपकी आंखें हैरान रह जाएंगी। जो ये महंगे महंगे बूटॉक्स करवाते हैं, ये फाइन लाइंस और रिंकल्स रिमूव करवाने के लिए ये इंजेक्शंस पे अपने चेहरे पे इंजेक्ट करवाते हैं, ये सब चीज़ों का हल ट्रेटिनोइन क्रीम के अंदर है। ठीक है, अगर आप वंस यू गेट यूज टू इट देयर इज़ नो वे बैक। आपने फिर सारी क्रीमें छोड़ देनी, आपने सिर्फ आंखें बंद करके अपनी रूटीन में इस क्रीम को आपने इस्तेमाल करना शुरू कर देना। ठीक है, तो लगाइए, जितनी स्किन डैमेज होगी वो उतना टाइम लेगी रिपेयर करने के लिए। लेकिन मेरे पास एक शर्तिया मैं आपको बात बता दूं कि 1 वीक के अंदर अंदर आपकी स्किन थोड़ी सी रिपेयर होना शुरू हो जाएगी। आपकी स्किन पे एक ग्लो आएगा, आपके ओपन पोर्स बंद होना शुरू हो जाएंगे, मिनिमाइज होना शुरू हो जाएंगे। एक और साइड इफ़ेक्ट जो कि बहुत कम लोगों को निकलता है लेकिन निकल आता है, इसलिए बताना मेरे लिए ज़रूरी है। वो क्या निकलता है जी? एक्नी और पिंपल, उसको कहते हैं पर्जिंग। पर्जिंग का मतलब ये होता है कि जब आप कोई न्यू प्रोडक्ट, कोई केमिकल प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, मेडिकेटेड या दूसरा, मैं तो वैसे मेडिकेटेड की बात करूँगी। तो अगर आप कोई ऐसा प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं तो उससे क्या होता है कि पर्जिंग स्टार्ट होती है। दैट यू, आपकी स्किन यूज टू नहीं होती तो वो एक आधा दाना निकल आता है या 2-4 दाने निकल आते हैं, क्योंकि वो आपकी डीप डाउन स्किन के अंदर जो सीबम कंट्रोल कर रहा होता है बैक्टीरिया, वो निकालता है ना जब बाहर, जिसकी वजह से एक्नी होते हैं, तो वो बाहर जब निकालता है ना तो वो पर्जिंग आती है। लेकिन उस पर्जिंग का एक बहुत अच्छा जो एडवांटेज है वो ये है कि बैक्टीरिया तो रिमूव होंगे स्किन के अंदर से वो निकाल लेगा जो गंद होगा ना, डस्ट वगैरह होगी या बैक्टीरिया कोजिंग जो करते हैं एक्नी पिंपल, वो निकाल तो लेगा। लेकिन उसका सबसे बड़ा आपको एक एडवांटेज बता दूं कि जब वो रिमूव होगा ना, पिंपल ख़त्म होगा, तो वो हाइपर पिगमेंटेशन यानी कि निशान नहीं छोड़ के जाएगा। ये कन्फर्मेशन है। ठीक है, तो पर्जिंग एक हद से बहुत ज़्यादा अच्छी भी है, तो आपने घबराना नहीं है। 3-4 दाने निकलते हैं,
नॉर्मल है, बिल्कुल नॉर्मल है। ये कोई स्टेरॉइड बेस्ड क्रीम नहीं है जो 2 दिन में आपको गोरा चिट्टा करने में आपकी हेल्प करेगी और चौथे 5वें दिन बेड़ा गर्क कर देगी स्किन का। ऐसा कुछ नहीं है, पर्जिंग है। आराम से इसको सही है इस्तेमाल कीजिए इस क्रीम को, और फिर उसके बाद आके आप मुझे दुआएं देंगे इंशाल्लाह, ठीक है। अच्छा, एक और बात, अब कई लोगों की स्किन बहुत ज़्यादा डैमेज हुई होती है, कहना शुरू कर देती है भाई हमने तो ट्रेटिनोइन क्रीम लगाई है। देखें, ट्रेटिनोइन इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग केमिकल एजेंट, ठीक है। ये बड़ा स्ट्रॉन्ग है, जहाँ इसके एडवांटेजेस है, लॉन्ग टर्म में इसके एडवांटेजेस ही एडवांटेजेस हैं, इतने हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती। आपकी स्किन के जो भी मसले मसाइल हैं ये हल करेगी, लेकिन उससे पहले आपको डिसएडवांटेजेस की एक उससे गुजरना पड़ता है, एक टाइम पीरियड से गुजरना पड़ता है। उन टाइम पीरियड में आपने अपने आप को कैसे सिक्योर करना है वो मैं आपको तरीके बता रही हूँ। सन ब्लॉक लाजमी लगाएं 2 से 3 बार। दूसरी बात, आप सैंडविच मेथड भी यूज़ करते हैं। सैंडविच मेथड कैसे आपने यूज़ करना है, आपने कोई भी मेडिकेटेड मॉइस्चराइज़र लेना है। सैंडविच मेथड पहले नीचे लगाइए अपना मेडिकेटेड मॉइस्चराइज़र। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द कॉस्मेटिक मॉइस्चराइज़र। प्लीज़ मुझे आके कोई ये ना कहे कि हमने नीचे वो लगाया, ऊपर ट्रेटिनोइन लगाई है, फिर ऊपर क्रीम लगाई है तो हमारे मसले मसाइल शुरू हो गए। नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट द सेंसिटिव मॉइस्चराइज़र्स, मेडिकेटेड मॉइस्चराइज़र्स जो कि सेंसिटिव स्किन के लिए बने होते हैं। प्लीज़ प्लीज़ मेडिकेटेड मॉइस्चराइज़र्स खरीदिए, ठीक है। अब उसके बाद आपने सैंडविच मेथड कैसे यूज़ करना है, नीचे एक लेयर लगा लीजिए मेडिकेटेड मॉइस्चराइज़र की, उसके ऊपर ट्रेटिनोइन की, एंड देन अगेन द मॉइस्चराइज़र। अगर नहीं तो नीचे एक लेयर मॉइस्चराइज़र लगा के अपनी स्किन बैरियर को प्रोटेक्ट करें, फिर ऊपर ट्रेटिनोइन लगाएं एंड गो टू स्लीप। बट हाफ एन आवर टू 45 मिनट्स या 1 आवर पहले आपने मैक्सिमम टाइम दे के इस क्रीम को लगा लेना, देन गो टू द बेड, ताकि इसका कोई इफेक्ट भी तो मिले, ठीक है। अब आपने करना क्या है, आपने गूगल पे जाना है, गूगल पे सर्च करना है ट्रेटिनोइन क्रीम ब्रांड्स इन पाकिस्तान, ठीक है। सारे मेडिकेटेड ब्रांड्स खुल जाएंगे जो कि ट्रेटिनोइन क्रीम लगा रहे होंगे, बना रहे होंगे डिफरेंट पोटेंसी की। आपने सबसे लाइटर पोटेंसी लेनी है, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज करते जाए वंस योर स्किन गेट्स यूज्ड टू इट, ठीक है। फिर उसके बाद मेडिकेटेड सन ब्लॉक, मैंने आपको 2 इंपॉर्टेंट सन ब्लॉक्स बता दिए हैं, अपनी एक वीडियो में बताया था मैंने, ठीक है। अब मेडिकेटेड सन ब्लॉक खरीदिए, वो इस्तेमाल कीजिए। तीसरी चीज़, मेडिकेटेड मॉइस्चराइज़र, दैट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर द सेंसिटिव स्किन के लिए मेडिकेटेड मॉइस्चराइज़र लीजिए, ठीक है। उसके अलावा आपने अपनी स्किन पे जब आप ये ट्रीटमेंट ले रहे हैं ना, आपने अपनी स्किन पे जब आप ट्रेटिनोइन का ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो आपने ट्रेटिनोइन के अलावा जो मैंने मेथड चीज़ें बताई हैं, इसके अलावा आपने अपनी स्किन पे कोई दूसरी चीज़ इस्तेमाल नहीं करनी। ब्लीचिंग छोड़नी है आपने, पॉलिशर नहीं लगाना आपने, स्किन पॉलिशर नहीं लगाना आपने, बिल्कुल भी ये केमिकल्स नहीं, हार्श केमिकल्स नहीं लगाने, ठीक है। क्लिनजिंग कर सकते हैं आप, क्लिनजिंग विद अ वेरी जेंटल और माइल्ड क्लेंजर आप ले सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद बस ये करिए, और दूसरा कोशिश कीजिए कि जब आप ये क्रीम लगा लें तो थोड़ी देर के लिए पंखे के नीचे, एसी के नीचे, किसी ठंडे एरिया में आपने थोड़ी देर अपना चेहरा रखना है, ताकि जो एकदम इचिंग स्टार्ट हो तो वो बर्दाश्त हो जाए। विद इन 3 to 4 मिनट्स जो है ना सेटल डाउन होना शुरू हो जाएगा मामला सारा इंशाल्लाह। आप ये लगाना शुरू कीजिए, इंशाल्लाह दुआएं देंगे। चाहे आपने महंगे से महंगे ट्रीटमेंट ले लिए हुए हैं, जस्ट एक चीज़ को पकड़िए और उसके पीछे पड़ जाइए, महीने लगाइए, साल लगाइए, और अपनी इस रूटीन में इसको कर लीजिए। अब आपकी स्किन बहुत ज़्यादा डैमेज है तो एक और मेथड बता देती हूँ आपको। अगर आप बहुत ज़्यादा डर रहे हो कोई चीज़ लगाने से, तो वो बता देती हूँ कि हफ्ते में सिर्फ 3 दिन लगाएं, 1 दिन छोड़ के 1 दिन। और बहुत ज़्यादा डैमेज है तो 1 दिन लगाएं, 2 दिन छोड़ें, फिर लगाएं, फिर 2 दिन छोड़ें। अगर आप बर्दाश्त कर सकते हैं, आप में इतनी हिम्मत है, तो आप डेली लगा लें, कोई इसमें इशू नहीं है। लेकिन जो मैंने मेथड्स बताए हैं, जस्ट यूज्ड देम। और दुआओं में याद रखिएगा इंशाल्लाह, जब आपको आपका मतलूबा रिजल्ट्स मिल जाएंगे। और आपने ये छोड़नी नहीं है क्रीम, ये मैं आपको बता दूँ, आपने ये क्रीम छोड़नी नहीं है, ठीक है। ये फाइन लाइंस को, एजिंग प्रोसेस को बहुत ज़्यादा डिले कर देती है, ठीक है, रिड्यूस करती है उसके जितने भी इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो आपने अपनी इस लाइफ में इसको जारी और सारी रखना है। एक दफ़ा जब आपको आपके मतलूबा नताइज